बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। देवबंद में मदरसा संचालकों की बैठक हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। रशीदिया मस्जिद में भी ये बैठक हुई है। सभी जनपदों के मदरसा संचालक इस बैठक में मौजूद रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि शासन की तरफ से मदरसा सर्वे को लेकर के जो आदेश जारी हुआ है उसी संदर्भ में ये बैठक थी। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। देवबंद जहां से तमाम चीजें संचालित होती हैं, यहां पर तमाम मदरसों के संचालक पहुंचे थे और शासन की तरफ से मदरसा सर्वे को लेकर के जो आदेश जारी हुए हैं उस पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है विस्तार से। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से देवबंद में आज ये मदरसा संचालकों की बैठक हुई है, ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि मदरसा सर्वे के आदेश के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जो इतने व्यापक तौर पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में तमाम मदरसा संचालकों के वो जो यहाँ पर मौजूद थे उसके बाद क्या निर्णय निकल करके आया है? क्या सर्वे के सपोर्ट में है तमाम लोग या सर्वे का अपोज करने की तैयारी है? देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसों को लेकर के जैसे मदरसों का सर्वे की इस बात आई थी तब से मुस्लिम समुदाय में इसका काफ़ी विरोध चल रहा था और तमाम मदरसे संचालक भी इसे विरोध कर रहे थे। कई स्थानों पर यह स्थिति थी कि जो भी मदरसे संचालक हैं, जो भी वहाँ पे प्रबंधक हैं, वो सर्वे करने वालों से बात नहीं करते थे, उनसे संकोच करते थे। उनको डर था इस बात का कि ऐसा ना हो कि सरकार उनके जो सर्वे करने आए सरकार को उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट पेश कर दें। ऐसे तमाम भ्रांतियों को लेकर, जबकि ये तय था कि जो पॉइंट है केवल लगभग 1 दर्जन ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के इस पूरे मदरसे की जांच और सर्वे चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार इसको लेकर गलतफहमियां पैदा हो रही थी, उसको सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मदरसा संचालकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गलतफहमी मत आए, भागे नहीं। कभी जब मदरसे की सर्वे टीम आने की बात सुनते ही तमाम मदरसे के संचालक मदरसों को बंद करके चले जाते थे। ऐसी चीजों को देखते हुए जो भ्रांतियां फैल रही थी, इनको दूर करने के लिए आज जो देवबंद में जिस तरीके से वहां पर बैठक हुई है, उस बैठक के बाद अरशद मदनी साहब ने जो जिस तरीके से अपने बयान दिए, उन्होंने बताया कि आज़ादी से लेकर आज तक, मतलब आज़ादी के संघर्ष लेकर आज तक लगातार मदरसों का जो रोल रहा है भारत में लगातार बहुत पॉजिटिव रहा है, बहुत सकारात्मक रहा है। मदरसों ने न केवल शिक्षा दी बल्कि समाज को आगे ले जाने के लिए अपना अहम रोल प्ले किया है। तो उन्होंने कहा कि अपने मदरसा संचालकों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कोई सर्वे टीम आती है तो उनको पूरे साफगोई के साथ एक चीज बता दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको एक बताएं कि क्या रोल है, किस तरीके से वो संचालन करते हैं, वहाँ कैसे बच्चों का एडमिशन होते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है और क्या क्या बिंदु होते हैं पढ़ाई के, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताने को कहा गया है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो यही होता है कि इस मदरसे ने जो भी योगदान दिया है समाज को सुधारने का, उसका भी संज्ञान जो सर्वे टीम आए उनको दिया जाए। तो ये कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से, ताकि जो भ्रांति है उसको भ्रांति को दूर करने की कोशिश की गई है। और कहा गया कि आप लोग पूरा सहयोग दें और जो भी सर्वे हो उसको कहीं अगर कोई दिक्कत आए तो जो जमात हिंद के लोगों की तरफ से अनिल जी, इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर किया था कि हम सर्वे टीम की खैर मकदम करेंगे, उनको तमाम जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन अगर मौलाना और मुफ्तियों की जो सम्मान है उसके साथ में खिलवाड़ हुआ या उस सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या इस बैठक के दौरान इस बात को लेकर के भी किसी तरह की चर्चा सामने आई है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि अरशद मदनी साहब ने बताया कि उनका कहना था कि तमाम बिंदुओं के बातें आई थी कि तमाम लोगों ने ये भी बातें रखी थी, जो वहाँ पे प्रतिनिधि आए थे उन्होंने ये बात रखी थी कि लोगों का हो सकता है कि मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म को लेकर के तमाम बात विवाद कर सकते हैं जो सर्वे अधिकारी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उन्होंने बताया कि ऐसा वैसे संभव नहीं कि अधिकारी आ रहे हैं और अधिकारी कभी भी इस प्रकार की भावना से नहीं आता है कि किसी को जलील करना है। वो एक सर्वे के काम से आ रहे हैं, उनके बिंदु तय हैं, उन्हीं पॉइंट वाइज बिंदुओं पे ही उनको उत्तर देना है। और अगर उनमें कोई अगर कुछ करता है तो साथ ही साथ अगर ऐसा उनको लगता है, आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबर पर भी आपकी जरूरत हमें होगी क्योंकि एक और